दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारी इस दुनिया के बाहर भी एक ऐसी दुनिया हो सकती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ी जगह है, इतनी बड़ी कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करो तो भी इसकी बॉर्डर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब से ये बना है तब से ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी से मिलता जुलता ऐसा कोई प्लैनेट नहीं हो सकता जहां भी जीवन मौजूद हो? साइंस का मानना है कि इस दुनिया के अलावा भी कई सारे ग्रहों पर भी अलग अलग सभ्यताएं रहती है, जिन्हें साइंटिफिक भाषा में एलियंस भी कहते हैं। लेकिन आज के जमाने में सुनी सुनाई बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एलियन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रूफ्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर शायद आपका एलियंस की मौजूदगी का शक दूर हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। बुशमैन्स कन्फेशन। एलियंस होने के कई लोगों ने कई सारे प्रूफ दिए हैं, लेकिन बॉयड बुशमैन का कन्फेशन एलियंस के होने का एक बहुत बड़ा प्रूफ था। बुशमैन एक बहुत ही अनुभवी और पुराने सीनियर साइंटिस्ट थे। उनका कहना था कि वो एरिया 51 में काम किया करते थे। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसे अमेरिका पूरी दुनिया से आज तक छुपाता आया है। उन्होंने कई साल एलियन रिसर्च के लिए काम किया था। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तब उन्होंने दुनिया को मीडिया द्वारा एलियंस के बारे में बताया। उन्होंने मीडिया को एलियन के कई सारे फोटोज और प्रूफ्स दिखाए जिन पर वो एरिया 51 में रिसर्च किया करते थे। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से वहाँ एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी आम इंसान का जाना सख्त मना है, क्योंकि वो एक बहुत ही टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है। उन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल असली फोटोज है, जिसमें साफ तौर पर एलियंस दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि पैसों के लिए या फेमस होने के लिए बुशमैन ने ऐसी फेक फोटोज बनाई होंगी, तो आप ही सोचिए बुशमैन मरते वक्त फेमस क्यों होना चाहेंगे, क्योंकि इतने सालों में तो उन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमा भी लिए थे, तो उन्हें फेमस होने की कोई भी चाह नहीं थी। बुशमैन तो बस दुनिया को सच्चाई दिखाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ये खुलासा उनके जीवन में पहले ही कर देते तो उसके दूसरे ही दिन उनका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाता। इसलिए उन्होंने ये सच्चाई दुनिया के सामने तब लाई जब उनका अंतिम समय करीब था, जिससे इन फोटोज के असली होने का शक और भी मजबूत होता है। पिक्चराइज्ड एलियन। मई 2011 में एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें ग्रे कलर का कोई जीव दिखाई दे रहा था जो इंसानों से काफी अलग था। इस वीडियो को इंटरनेट पर किसी अज्ञात आदमी ने अपलोड किया था, जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद ही नहीं थी। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई मूवी या फिर टीवी सीरीज के प्रमोशन की कोई ट्रिक होगी, लेकिन जब किसी ने भी इस वीडियो पर कोई क्लेम नहीं किया तो लोगों को इसके असली होने का यकीन होने लगा। और मान भी ले कि अगर ये कोई क्रिएटेड वीडियो होती जिसमें मेकअप या फिर मेकओवर से किसी इंसान को ये लुक दिया हुआ होता, तो कोई ना कोई फर्क तो जरूर पता चलता। लेकिन कई सारे एनालिस्ट ने देखा तो वो भी इस वीडियो को फेक प्रूफ नहीं कर सके, इसलिए ये वीडियो एक बिल्कुल असली वीडियो लग रहा था। बेल्जियन यूएफओ वेव। 1989 में एक रात कई लोगों ने आसमान में अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा, जो एक बहुत ही अजीब चीज थी, क्योंकि ऐसी उड़ने वाली चीज दुनिया ने कभी इससे पहले देखी नहीं थी। ये चीज एक ट्रायंगल शेप की थी। वह उस वक्त यूएफओ को कई लोगों ने देखा, क्योंकि वो आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था। लेकिन वो क्या चीज थी यह किसी को नहीं पता चला। उस दिन के बाद वो यूएफओ कई बार देखा गया, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने उस यूएफओ को ट्रैक करने के लिए 2 फाइटर जेट्स उसके पीछे लगा दिए थे। लेकिन जब भी कोई फाइटर जेट उस यूएफओ के करीब जाता, उस यूएफओ की स्पीड कुछ ही सेकंड्स में 240 किलोमीटर प्रति घंटे से 1800 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। इसके साथ ही वो यूएफओ एकदम से ही आसमान में कुछ ही सेकंड्स में बहुत ऊपर चला जाता और तुरंत दूसरे सेकंड में बहुत ही नीचे चला आता, जिससे उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता था। इस चीज को वहां पे 1 या 2 लोगों ने नहीं बल्कि 13,000 लोगों ने देखा था। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी फिलहाल तो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है जो सेकंड्स में अपनी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा सके, जिससे पता चलता है कि ये किसी हमसे भी उन्नत सभ्यता की बनाई हुई चीज थी।
अननोन यूएफओ। टर्की में 2007 में रात के समय एक यूएफओ दिखाई दिया जो दिखने में बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह दिखाई दे रहा था और इस यूएफओ के फोटोज इतने क्लियर थे कि उसके अंदर चलने वाले एलियंस की झलक भी दिखाई दे रही थी। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो यह काफी ज्यादा चर्चा में आने लगा और न्यूज़पेपर में भी एलियंस के बारे में छापा जाने लगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक फेक और क्रिएटेड वीडियो कहा। होजे अटेनास जो एक वीडियो एक्सपर्ट है जिन्हें इस फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ही इस वीडियो को अच्छे से चेक किया और बताया कि ये कोई फेक या फिर एडिटेड वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक असली वीडियो है। जिसके बाद इस वीडियो को चेक करने के लिए जापान और रशिया भी भेजा गया। वहाँ के एक्सपर्ट्स ने भी इसे एक जीनियन वीडियो बताया, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस बात का इनकार किया और कहा कि ये वीडियो एक क्रूज शिप के ऊपर डेक का हिस्सा भी तो हो सकता है। लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो यूएफओ जमीन से काफी ऊपर था और अगर वो एक क्रूज शिप का ऊपरी डेस्क होता तो वो समंदर की सतह से करीब होता और शिप तो हवा में उड़ नहीं सकता ना, जिससे इसके यूएफओ होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फर्स्ट यूएफओ स्पॉटेड। यूएफओ देखे जाने के कई रिपोर्ट सामने आते हैं जिसमें अलग अलग जगह लोगों ने यूएफओ देखे जाने की खबर सामने आई है। 1950 में एवलिन ट्रेन नामक एक किसान की पत्नी जब अपने घर के बाहर रैबिट को खाना खिला रही थी तभी उसने आसमान में एक उड़ते हुए यूएफओ को देखा जिसका शेप बिल्कुल गोल था और वो एक पैराशूट से थोड़ा सा बड़ा था। वो उड़न तस्करी ऊपर से ब्रॉन्ज और नीचे से सिल्वर की बनी हुई थी। एवलिन ने फौरन अपने पति को कैमरा लेकर घर से बाहर बुलाया। उसके पति ने उस यूएफओ की फोटो खींची जो कई सारे न्यूज़पेपर में भी छप गई थी, क्योंकि इसके पहले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ के जो भी फोटोज खींचे गए थे उनमें से कोई भी फोटो इतना क्लियर नहीं था जिसमें एक यूएफओ साफ दिखाई दे। डॉक्टर विलियम हार्टमन जो एक एस्ट्रोनॉमर और गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने एवलिन और उनके पति का इंटरव्यू लेने के बाद उस फोटो की जांच की और उसके बाद बताया कि ये एक बिल्कुल असली फोटो थी जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। एरिया 51 डिस्क्लोजर। एलियंस के पृथ्वी पर आने के कई सारे फोटोज और वीडियोस हमें यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से ज्यादातर फोटोज या वीडियोस फेक होते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार उन पे विश्वास नहीं करते। कई लोग पैसों के लिए ऐसे फेक फोटोज मीडिया को बेचते हैं। एरिया 51 के बारे में तो आप सभी को पता ही है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की कि ये अमेरिका में एक जगह है जो एक बहुत ही सीक्रेट रिसर्च सेंटर है जिसको देखना तो दूर उसके पास भी लोगों को जाना सख्त मना है। अमेरिका में जब इलेक्शंस चल रहे थे तो हिलरी क्लिंटन जो कि उस समय चुनाव की उम्मीदवार थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाती हूँ तो मैं एरिया 51 सभी लोगों को देखने के लिए और वहाँ की सारी रिसर्च जनता के सामने ले आऊंगी जो वहाँ चल रही है, ताकि एलियंस के बारे में सबको पता चले। लेकिन हिलरी क्लिंटन चुनाव जीत न सकी, जिसका मतलब यह है कि उन्हें भी पता है कि वह असल में एलियंस है और वह उन पर रिसर्च की जा रही है। जिसके बाद हिलरी के हस्बैंड ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बिल्कुल भी यह आश्चर्य नहीं होगा कि अगर पता चले कि वह एलियंस है, क्योंकि कई सालों से वहाँ एलियंस पर रिसर्च की जा रही है। धरती पर एलियंस के शिप जब भी आते हैं तो वो किसी कारणवश समंदर में या फिर पहाड़ी एरिया में गिर जाते हैं और कई बार तो इन्हें शॉट डाउन भी किया जाता है। वही एलियंस और उनके यूएफओस पर इस एरिया 51 में रिसर्च की जाती है। गाइस, अब आता है मेन इन ब्लैक। एलियंस के बारे में कई सारी एजेंसीज सालों से रिसर्च कर रही है। मेन इन ब्लैक के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक मूवी सीरीज है जिसमें काले सूट पहने लोग एलियंस को पकड़ने और उनके बारे में जानकारी निकालने का काम करते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में भी एक ऐसी एजेंसी है जो एलियंस के बारे में रिसर्च करती है या उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने कभी एलियंस या यूएफओ देखे हो, ताकि वो ये बात पब्लिक को न बताए जिससे लोग घबरा जाए। 2008 में ऐसा ही एक वाकया हुआ जब एक होटल के पास से एक यूएफओ गुजरा जिसे होटल के मालिक और सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। कुछ दिन बाद वहां दो लोग काले सूट में उन दोनों को ढूंढते हुए उस होटल में आ गए थे, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। वहां के स्टाफ ने उन्हें बताया कि वो दोनों उस वक्त वहां पर नहीं है। जब स्टाफ से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दोनों मेन इन ब्लैक दिखने में बहुत ही अजीब थे
और देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी आंखें काफी बड़ी थी और उनके सर पर बाल नहीं थे और उनके आईब्रोज और आईलैशेस भी नहीं थी। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि वो एलियंस हो जो सीक्रेट एजेंसी के लिए काम किया करते थे। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि होटल की एक औरत का कहना है कि जब वो आदमी उससे बात कर रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस औरत का दिमाग पढ़ रहा हो। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो दोनों मेन इन ब्लैक वहां से चले गए। तो गाइज आपको इस किस्से के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस भले ही आज हम एलियंस को माने या ना माने, लेकिन इन सारी बातों और प्रूफ्स को देखकर इंटरनेट पर एलियंस से रिलेटेड काफी सारी फेक चीजें भी है, लेकिन हमने आपको आज वही चीजें बताई जो बिल्कुल असली थी। गाइस आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आपको आज की वीडियो में कौन सा प्रूफ देखकर ऐसा लगता है कि एलियंस सच में होते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।